रुपए की है कि हर बच्चा यही बोलता है मैं अखिलेश हूँ। 200 रुपए का तेल लेके आएंगे, सब्जी कहाँ से आएगी फिर? केवल विकास पे चुनाव होगा हमारे यहाँ। देश की तरक्की तभी होगी जब देश में कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट मिलेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। करहल मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। और मुसलमानों का जो मुद्दा है वो बेसिकली सिक्योरिटी है। ठीक है, मुसलमान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है आजकल। तो मैनपुरी यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़, इस मैनपुरी की अगर मैं बात करूं तो ये मैनपुरी शुरू से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। और इस वक्त हम करहल विधानसभा में, करहल इस बार अखिलेश यादव की वजह से बड़ा सुर्खियों में। और करहल वो जगह है जहां से मुलायम सिंह यादव ने अपने करियर की शुरुआत की थी। यहाँ के ही स्कूल में, जो जैन स्कूल है यहाँ का, यहाँ पर पढ़ाई की थी मुलायम सिंह यादव ने। उसके बाद यहीं के स्कूल में उन्होंने बतौर शिक्षक नौकरी भी की। आज ये गढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ बन चुका है। मुलायम सिंह यहीं से पहली बार चुनाव लड़के ये कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। आज अखिलेश ने इस सीट को बतौर विधानसभा के लिए चुना है और ये हॉट सीट बनी हुई है। ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ से अखिलेश सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए बड़े मियाँ किधर चले की टीम आज करहल पहुंची है। बड़े मियाँ की टीम अब उस जगह आ पहुंची है जिसे यूपी की हॉट सीट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। जाहिर है सबकी नजर इस सीट पर है, इसीलिए हम भी आ पहुंचे करहल के मुसलमानों का सियासी मिजाज जानने। करहल की शुरुआत करते हैं करहल के नागरिकों से और जानते हैं कि यहाँ के बड़े मियाँ आखिर सोचते क्या हैं। भाईजान ये बताइए, नाम बताइए अपना। नूर मोहम्मद। नूर साहब, क्या है इस बार करहल में तो अब बड़ा हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, अखिलेश जी यहाँ से लड़ रहे हैं, मुद्दे क्या है यहाँ के? यहाँ के मुद्दे ये हैं कि महंगाई इतनी हो गई है और गैस मिल नहीं रही, किसी भाव पे कोई चीज मिल नहीं रही। बीजेपी सरकार ने सत्यानाश कर दिया है। यहाँ सपा सरकार आ जाना चाहिए। सपा सरकार आ जाना चाहिए। सपा सरकार में अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। हाँ। क्या क्या मिला आपको और बीजेपी सरकार में क्या नहीं मिला, क्या दिक्कत आई? बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं, इतनी महंगाई कर दी कि आदमी भूखों मर रहा है। खाली गेहूँ बांट के बेवकूफ बना रहा है भाजपा। मतलब राशन नहीं बांटे क्या, कुछ नहीं खाए, कुछ बांटे अपने सर कर रहे हैं, गड़बड़ी सड़बड़ी सब मामला गड़बड़ कर दिया। महंगाई मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई बहुत बड़ा महंगाई मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जब से योगी की सरकार आई करहल में एक ईंट नहीं लगी कहीं। अखिलेश की सरकार में बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने, सैपई में इतना विकास हुआ, हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। अस्पताल में जाने से इलाज हम लोगों का सब फ्री होता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई, इसने अलावा हिंदू मुसलमान इसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं रहा सिर्फ। और आपको क्या लगता है करहल को क्यों छोड़ दिया? करहल में काम क्यों नहीं हुआ? करहल में ये सैपई की वजह से काम नहीं हुआ। जहाँ अखिलेश ये सैपई पास है इसलिए। ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इसलिए यहाँ पर काम नहीं किया, ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं। पिछले जब से सरकार है यहाँ कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। पहले नौकरियाँ मिल रही थी यहाँ? अखिलेश के ज़माने में तो खूब नौकरियाँ मिली, बहुत लोगों को नौकरी मिली। बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, कोई नौकरी नहीं। तो बीजेपी गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास का जो बात कर रही है वो करहल के लोगों को नहीं? 100% झूठ, प्रोपगंडा पूरा। क्या है कुलदीप भाई, यहाँ का क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल साहब यहाँ चरम सीमा पर जो है महंगाई है। गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं, आम आदमी ले नहीं पा रहा है। अब केवल राशन से ही आदमी का पेट थोड़ी बढ़ेगा, राशन के अलावा और भी चीज़ें, आम सरसों के तेल के रेट 200 रुपये पार हो चुके हैं। आम आदमी क्या करे, क्या खाए बेचारा, क्या है? आदमी महंगाई से तिरमिला गया है और अब ये मन बना लिया कि ये सरकार जो है इसकी विदाई होना चाहिए सरकार। तो फिर क्या सोच रहे हैं इस बार? अब जो है अखिलेश को देख रहे हैं, सभा को। ये बीजेपी जो है ये दुनिया की प्रोपेगेंडा फैलाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 4 चीज़ें जो है बोलना बंद कर दे, फिर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता स्टेज पे बोल के दिखा दे। हिंदू मुस्लिम, समझे साहब, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, ये 4 मुद्दे ये बोलना बंद कर दे और स्टेज पे कोई बड़ा नेता, जितना बड़ा नेता हो बीजेपी का, खड़ा होकर स्टेज पे बोल दे तो मैं उनके गुलाम हो जाए। करहल मैनपुरी जिले में आता है। मैनपुरी हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इसीलिए करहल में भी इस तरह का समीकरण है। खासतौर से यादव मुस्लिम समीकरण समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिताता रहा है।
अखिलेश तो बड़े नेता हैं, आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी के आपके यहाँ से विधायक बनेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा? 100% होगा विकास, बहुत विकास हुआ 100% हुआ है, होगा। पाँच सब लोग दुख सुख में यहाँ रहते हैं और अस्पताल उन्होंने ही बनवाया और एक्सप्रेस उन्होंने ही बनवाया, सारा काम उन्होंने ही करा। हम लोग सब उन्हीं को जानते और किसी को जानते भी नहीं है। कौन से मुद्दे हैं यहाँ लोगों के जहन में, क्योंकि अब थर्ड फेज में वोटिंग होनी है, चीज़ें बहुत कुछ क्लियर हो चुकी है, कौन से मुद्दे हैं दिमाग में? यही बीजेपी का मुद्दा तो यही है भी हिंदू मुसलमान ये नहीं होना चाहिए और जो हमारे अखिलेश भाई हैं उनको ही चुनना चाहिए क्योंकि वो ही विकास कर सकते हैं इस देश का। बीजेपी कहती है कि मैंने गल्ला राशन बांटा है। गल्ला राशन बांटने का मतलब क्या है? लड़कों को रोजगार दे, नौकरी दे, तो अपने आदमी जब रोजगार से लग जाएगा तो गल्ले से मतलब भी क्या है? और गल्ला जी क्या है? 20 साल पुराना गल्ला पुराना रखा हुआ है, अगर जी नहीं बांटे तो सड़ जाएगा ये। तो उन्होंने एक बिजू का ढील दिया, नमक तो बहुत ही बुरा है, आदमी खाएगा मर जाएगा, उसमें कांच निकल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले यहाँ से दिल्ली जाने में 8 घंटे और लखनऊ जाने में 6 घंटे लगते थे। अखिलेश यादव ने करल को ऐसा गिफ्ट दिया एक्सप्रेस वे कि दिल्ली जाने में 4 घंटे और लखनऊ जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। पिछले 5 साल में इस विधानसभा में एक गली, एक सड़क, एक ईंट नहीं लगी, एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये करल समाजवादी का गढ़ है, हिंदू मुसलमान नहीं है, या विकास ही नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। तो आपको क्या लगता है चुनाव किस मुद्दे पे होगा? हिंदू मुसलमान पे होता दिख रहा है या विकास पे होता? चुनाव सिर्फ विकास पे होता दिख रहा है। एक्सप्रेस वे बना है, सैफई में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, फिर रात में किसी की तबीयत खराब होती आगरा भागना पड़ता था, अब फटाक से सैफई जाते, इमरजेंसी में एडमिट होते, ठीक होते। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और मेन मुद्दा है उसका बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हमारे आसपास आप देख लीजिए, जो भी युवा हम लोग रोजगार हैं वहाँ लाठियाँ पर हैं। 69,000 टीटी वालों को लाठियाँ खाई हैं, उसमें ओबीसी का हिस्सा खा लिया है उन्होंने, जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। गायें इतनी मतलब ढीली हुई हैं कि एक एक किसान पूरी रात भर सोता है। हमारे यहाँ गांव में चलिए आपको दिखाते हैं, पूरी रात को हम लोग सारा रात जगते हैं, गायों को घेरते हैं, फिर भी अब 10 किलो राशन से 5 किलो से क्या होता है? 100 रुपये का देते हैं, एक सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, उससे क्या होने वाला है? और हमारे यहाँ जब से बीजेपी सरकार, पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई रोड नहीं बना है, किसी भी गांव में कोई रोड नहीं बना है। हमारे करेल में तो कोई विकास नहीं हुआ, एक ईंट नहीं कहीं लगी। नहीं तो ये मुस्लिम भाई हैं, हम यादव हैं, आप पता कर लीजिए, कहीं भी कोई भी विकास हुआ हो। एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी पिछले 5 सालों में। हम लोग सिर्फ चाहते हैं विकास, जिससे हमारा क्षेत्र चमकता हुआ दिखे। हिंदू मुस्लिम तो चलता रहेगा, ये तो पीढ़ियों चल रहा है, चलता रहेगा। ये सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैनपुरी में करीब 8 से 10% मुसलमानों की आबादी है। मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा करहल की है। अखिलेश जीतेंगे इस बार, कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। और दूसरी पार्टियों को 10-20 हजार 25 हजार मिल जाए तो अलग बात है, बाकी सारा इधर ही का ही है, अखिलेश का ही है पूरा वोट। बचाना मुश्किल बढ़ जाएगी सर। और जब तक ये बीजेपी सरकार बनी है, सैफई में डॉक्टर बहुत बढ़िया थे, कहीं नहीं जाना पड़ता था। मगर जब तक बीजेपी सरकार बनी, डॉक्टर कोई भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। बहुत अच्छी थी, 108 एम्बुलेंस सेवा चली, मरीज बीमार होता है फोन करते तुरंत गाड़ी आती है। वो तो योगी सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या वजह मानते हैं आप, क्या वजह मानते हैं जो करहल में आप कह रहे हैं 5 साल में कुछ? अरे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है सैफई, वहाँ पे ये थोड़ी नहीं करेल के लोग दवा लेते हो, ऑल उत्तर प्रदेश दवा लेता है, गोरखपुर के भी लोग वहाँ आते हैं दवा लेने के लिए। ये मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र, मुलायम सिंह बहुत अच्छा काम किया है और अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा काम किया है। एक्सप्रेस वे बनाया है, जो आज वहाँ पे कई लोग नौकरी कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे पर टूल टैक्स पर नौकरी कर रहे हैं लोग। योगी सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी नहीं है। नौकरी ले ली जाते हैं, सब संविदा पे कर दिया, ठेका पे कर दिया। क्या है नौकरी? सारी कंपनियां प्राइवेट कर दी हैं, कोई नौकरी दिया है? कुछ नहीं दिया। तो बेरोजगारी और महंगाई, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, जो सरकार दी सपा की 500 का मिलता था, अब 1000 रुपये में एक मिलता है। 1000 रुपये में 2 आने चाहिए थे, क्यों नहीं आ रहा है ऐसा? 15 दिन में तो एक चेहरा ये ढूंढ पाए अखिलेश के सामने लाने को। 15 दिन तो इनकी मीटिंगें चलती रही हैं कि अखिलेश के सामने खड़ा किसको करूं? इनको मिले नहीं लोग मिले, हाथ जोड़ के मना करने लगे, भाई अखिलेश के सामने नहीं जाऊंगा, क्योंकि डरते हैं। उन्होंने काम ही नहीं किया है तो जाएंगे कैसे? कॉलोनियाँ मिली, मैं बता दूं आपको, कॉलोनियों की हकीकत तो ये है कि 25 से 30 हजार रुपये भाजपा के दलालों ने गरीबों का लिया है। ऐसे लिया है कि भाई 50 हजार की किस्त आ रही है, 10,000 रुपये हमें देना, मैं आपको दिलवाऊंगा। दूसरी किस्त आएगी 1 लाख की, 10,000 रुपये मुझे दिलवाना, मैं दिलवाऊंगा। दलाली हुई है इसमें।
कॉलोनियों में दलाली के सिवा कुछ नहीं हुआ। जिसको 100% जो वास्तव में गरीब है, जिसको मिलना चाहिए, उसने बेचारे ने फॉर्म तो ऑनलाइन कर दिया। मैनपुरी महर्षि चौयन महर्षि मार्कंडेय की तपोस्थली रही है। इसके अलावा मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया की कर्म भूमि रही है। खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव करहल के इंटरमीडिएट कॉलेज से ही पढ़े और बाद में वहीं पर शिक्षक भी रहे। सैफई से करहल की दूरी महज 4 किलोमीटर है, इसलिए सैफई और करहल का सियासी मिजाज करीब करीब एक जैसा है। अखिलेश मुद्दा नहीं, अखिलेश का मुद्दा आप ये सोच लीजिए कि जब वो यही उनका घर है, जैसे किसी का घर होता है, फिर उसका ड्राइंग रूम होता है, फिर उसका बेडरूम होता है, तो सैफई मान लीजिए उनका बेडरूम है तो ये उनका ड्राइंग रूम है। तो जब ड्राइंग रूम का घर लड़का जो होगा तो ड्राइंग रूम में भी नहीं जीतेगा तो कहाँ जीतेगा फिर वो। अगर वो यहाँ से भी नहीं जीत रहे तो तुमको राजनीति बंद करके घर बैठ के सोना चाहिए। यह मुद्दा नहीं है, यह उनका घर है तो डेफिनेटली जीतना चाहिए। अगर आप दिल्ली से आए होंगे और इस एक्सप्रेस वे पर चले होंगे तो आपको पता होगा अखिलेश यादव ने कितना अच्छा एक्सप्रेस वे बनवाया। आप आए दिल्ली से, अच्छा लगा आपको एक्सप्रेस वे? लेकिन पहले मायावती जी के एक्सप्रेस वे से सामना हुआ मेरा, उसके बाद अखिलेश से हुआ ना, तो वो कैसा लगा? मैं तो पूर्वांचल भी गया हूँ। कैसा लगा आपको? योगी जी के एक्सप्रेस वे से भी सामना वो अच्छा नहीं, मैं भी गया, वो अच्छा नहीं बना है। उसका मेडन बहुत बन रहा है ना भाई। हाँ बन रहा है ना। 5 साल के योगी जी ने काम तो बहुत अच्छा किया। क्या काम किया ये भी मैं बता दूं। हिंदू को मुसलमान से नफरत दिलों में जोड़ने का काम किया कि हिंदू के दिल में इतनी नफरत भर दो मुसलमान को देखे ना भाई, बिल्कुल। और मुसलमान के दिल में इतनी नफरत हिंदू के खिलाफ भर दो कि वो हिंदू को मारने के काम आए। ये काम किया। किसानों को इतना अच्छा रोजगार दिया है, वो बेचारे खेत बो के घर पे लेटते थे आराम से। जब खेत काटने को होता तब काटते थे ना, पर इतना अच्छा रोजगार दिया कि बेटा खेत बो के घर पे नहीं लेटना है, क्योंकि योगी जी की सरकार है। खेत पे बो के खेत पे ही लेटना है, रात और दिन लेटना है। नहीं तो ये मेरी गाय जो छोड़ी हुई है ना, वो तो आपकी सारी फसल काट के खा जाएंगे। बुराई इतनी बड़ी है कि जो फेरी करने वाले हैं, जो चूरन गुनिया बेचने वाले हैं, जाते हैं 200 रुपये कमा कर लाते हैं और 200 रुपये का तेल लेके आई। सब्जी कौन लेके आएगा फिर? सब्जी कहाँ से, कौन पैसे से आएगी? 200 रुपये का तेल लेके आएंगे, सब्जी कहाँ से आएगी फिर? सब्जी जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फीस कहाँ से देंगे हम? जो 60 रुपये वाला तेल है 180 रुपये आ रहा है, 200 रुपये किलो, वो हम क्या करेंगे? कहाँ से लेके आएंगे? तो बड़ी महंगाई नहीं, बहुत महंगाई, बहुत। पेट्रोल के दाम देखिए अब कहाँ आसमान छू रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, पेट्रोल डीजल जब महंगा होगा तो यातायात महंगा होगा, किराया महंगा होगा। जब आदमी की जेब से आमदनी तो बढ़ी नहीं है, किराया बढ़ गया है भाई। हर चीज़ आमदनी जब बढ़ नहीं रही, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। केवल जाति और धर्म की बातें करते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें करते हैं। ये सरकार जो है बीजेपी सरकार बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। 5 साल में इन्होंने कोई भी काम नहीं करा। और जो इन्होंने ये लॉलीपॉप दिए हैं कि किसी को कॉलोनी दे रहे हैं, किसी को ये राशन दे रहे हैं, ये इसी में उलझाए हुए हैं। कॉलोनी दे कहाँ से रहे हैं? हम ही लोगों के पैसों से दे रहे हैं भाई। हम टैक्स देते हैं, हम सरकार को। आपने महंगाई बढ़ा दी है, दिन पे दिन आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, उसी में से आप हमें दे रहे हैं। कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि हमें कॉलोनी दे रहे हैं या हम इसके नाम पे आपसे वोट दे देंगे। केवल विकास पे चुनाव होगा हमारे यहाँ, देखेंगे हम विकास पे चुनाव हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम में कहीं कुछ नहीं, सब भाईचारे यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि ये केवल मोमडन हो, सब तरह हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग हैं, सभी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर। केवल विकास पे काम होगा। अब विकास नहीं हुआ। अरे सर विकास आप खुद देख लिए, केवल इन्होंने एक ही काम करा है, नाम बदलने का, बस वही विकास हुआ है। नाम बदलने के अलावा कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने कहा है कि बस पुराने जो नाम है, जहाँ मुस्लिम नाम के जैसे अलीगढ़ का नाम है तो उसको बदल दो। मतलब इन्होंने इस तरह से नाम बदलने का ही काम किया है पूरी। अखिलेश जी काम करते हैं, ये नाम बदलते हैं, यही काम है। और बेरोजगार घूम रहे हैं। 2000 रुपए की नौकरी करो, क्या होता है 2000 रुपए की नौकरी से? क्या मुद्दा है? अखिलेश यादव जी ने दिया है उद्घाटन, बाबा जी ने कर दिया है, तो इन्हें अपना ठप्पा लगा दिया कि लो मैंने लखनऊ को मेट्रो दे दिया। अरे जमीनी स्तर से तो अखिलेश जी दे के गए हैं। करहल मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, मुख्यमंत्री बनाने स्वीप है एक तरफ से। कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो करहल की वोट नहीं दे रही है माननीय अखिलेश जी को। करहल से ये चुन के मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा। क्या देखते हैं उसके पीछे क्या वजह? विकास, गुंडागर्दी खत्म। ये 5 साल के अंदर जो गुंडागर्दी झेली है ना हम सब लोगों ने, ये सारे मासूम बच्चे, ये नमाज पढ़ने वाले लोग जिन्होंने मस्जिदों से निकाल के लाठियों से मारा गया, ये कोरोना में जो लाशें तैरती हुई नजर नहीं आई आपको, जो गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई थी। हॉस्पिटल में 1 रुपए का इलाज नहीं हुआ। 2 साल से स्कूल बंद हैं सारे, देखा आपने?
सारा पूरा देश का मिजाज सब चौपट कर दिया। सारा विकास तो अलग बात है। स्कूल तो कोविड की वजह से बंद है ना? नहीं, कोविड में अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री होते और कोविड होता। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए मुझे बताइए, अखिलेश जी अगर मुख्यमंत्री होते, सुनिए ना, अखिलेश जी अगर मुख्यमंत्री होते और कोविड आता तो अखिलेश जी क्या करते? कोविड आता, पहले कोविड को समझ लीजिए। कोविड क्या है, कोविड आता कैसे? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए, 15 लाख लोग इंडिया में लेके आए। कौन लेके आया? मोदी जी लेके आए ना। और 300 लोगों के आने पे लाठियों से मारा गया और ये कहा ये कोरोना बम है। ये न्याय की बात थी? करहल ही नहीं, मैनपुरी की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, इसीलिए करहल में भी यही समीकरण हावी है। यहाँ के मुसलमान भी करीब करीब अपना मन बना चुके हैं। जी हाँ, अखिलेश जी जीते ही यहाँ से तो। जी हाँ। और बीजेपी ने भी किसी को उतारा, नाम पता है उनका? बघेल साहब है कोई। बघेल साहब। जी हाँ, तो बघेल साहब उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। अखिलेश जी बड़े नेता है। अखिलेश बड़े नेता है, अखिलेश समझदार है। और मैं तो ये सबसे कहूँगा कि इस देश को बचा लो, वरना ये फिर गुलाम बनवा देंगे। हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया विकास, जरा बता दीजिए। या मंदिर का, या मस्जिद का, या मुसलमान और हिंदू, इसके अलावा क्या बात की? वन साइडेड है यहाँ, तो कोई मतलब ही नहीं किसी पार्टी का। किसी पार्टी का मतलब नहीं, मतलब पहले से अपन ने हथियार डाल दिए। अब वो विपक्षियों को पता है मेरा क्या होना है। हाँ। तो उन्हें यहाँ वो तो फर्स्ट जस्ट फॉर्मेलिटी। मतलब योगी जी आ रहे हैं यहाँ से? यहाँ नो यहाँ अखिलेश। आपने तो बोला एक तरफा है। एक तरफा है तो अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव। क्लियर करो ना, और बात क्लियर करो। और मुसलमानों का जो मुद्दा है वो बेसिकली सिक्योरिटी है। ठीक है, मुसलमान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है आजकल। तो हमें सिक्योरिटी चाहिए जो हमारे संविधान का है। संविधान के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। वो नहीं मिलती हैं तो प्रॉब्लम है। मुसलमानों की नहीं, सभी की प्रॉब्लम है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो। अगर उनको संविधान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रही है चीज़ें? आप क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हैं? इनसिक्योर के जो आपका सराउंडिंग्स में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से हादसा हो रहे हैं मुसलमानों के, खास तौर से मुसलमानों को जो है ना टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है टारगेट? नहीं तो आप न्यूज़ पे देखें, टारगेट तो हो ही रहा है। ठीक है, टारगेट तो हो ही रहा है। आप रोज़ाना अगर न्यूज़ पे देखें तो मुसलमान टारगेट हो रहा है। कहीं ना कहीं सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, लिंचिंग हो रही है, या उनको साइड लाइन किया जा रहा है, एजुकेशन में साइड लाइन किया जा रहा है। तो वो सारे मुद्दे हैं मुसलमानों के। ठीक है, क्या है भाई? सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। बतौर युवा मुस्लिम क्या सोचते हैं? अखिलेश सोचते हैं। मुद्दे बताओ ना। मुद्दे यही मुद्दे हैं, बेरोजगारी पहली मुद्दा, दूसरा महंगाई, और तीसरा मुद्दा यही है मुसलमान को जो बढ़ाया जा रहा है। यही मुद्दे हैं मेन, जो मेन। मुसलमान डरा हुआ? मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मुसलमान को डराया जा रहा है। मुसलमान डरा हुआ नहीं है। बाबा जी ये कहते हैं कि ठोंक दो, जनता यूपी की ये कह रही है इन्हें रोक दो। भाजपा वालों को अब रोकने का काम करेगी जनता, यहाँ की, पूरे उत्तर प्रदेश की, यहाँ की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता रोकने का काम करेगी फुल बहुमत से। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी फुल बहुमत से। मुद्दा यहाँ का जो है सरकार के विरोध में इसलिए लोग हैं, महंगाई चरम पर है, शिक्षित पूरी तरह बेरोजगार हो गया है। काम के नाम पे पूरी जनपद मैनपुरी 5 किलोमीटर रोड नहीं कहीं बनाई भाजपा ने। जो भाजपा सरकार है उसने किसानों को नष्ट नाबूद कर दिया है। अनाज बिल्कुल मिट्टी के भाव बिकता है, खाद मिलती नहीं, पानी मिलता नहीं, यहाँ कोई भी विकास या इस तरह का कुछ है नहीं। और पूरे उत्तर प्रदेश में चूँकि आवाम के खिलाफ है ये, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से जो महंगाई है, जब आदमी को पेट के लिए खाना नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएगा? वो कहते हैं हम 5 किलो अनाज, क्या 5 किलो अनाज से मेरा जीविका चलेगी? और जीविका चलेगी नीति से। जो नीतियां हैं इनकी अंग्रेजों परस्त हैं। इनकी नीति जो है यहाँ से पब्लिक के समर्थन में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। महंगाई चरम पर है और बीजेपी को कोई नहीं हरा रहा। बीजेपी के जो काम है, जो कर्म है, उसने जो करके दिखाया है 5 साल में, झूठ बोल के जुमलेबाजी सरकार है जो कहती है हम 15 लाख डालेंगे, नोटबंदी कराते हैं, कहीं टैक्स अनाप शनाप लगाते, तो ये इससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। करहल से जहां समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है, जो एक वक्त में मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, लेकिन बाद में बीजेपी में आकर अपना सियासी कैरियर संवारा।
बघेल के करहल आने से चुनावी मैदान में थोड़ी तपिश बढ़ी है, लेकिन ये तपिश अखिलेश यादव के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है, इसका पता 10 मार्च को लगेगा। तो करहल एक बार फिर से बगावत देख रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोग जो हैं तल्ख लहजे में वो बात कह रहे हैं। अखिलेश यहाँ से खड़े हुए हैं, अखिलेश का गढ़ है और इसीलिए लोगों के जुबान पर वो चीज़ देखी जा रही है। मैंने बगावत इसलिए कहा क्योंकि एक बार पृथ्वीराज और संयोगिता की बगावत भी यहीं से शुरू हुई थी। यहीं पर पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर गए थे, बाद में बड़ा युद्ध हुआ था, उसी का गवाह था करहल। लेकिन इस बार एक और बड़ी लड़ाई देख रहा है और वो है सपा और बीजेपी की। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अखिलेश सबसे बड़ी जीत निकाल कर सामने आएंगे। चलिए बड़े मियां किधर चले में अभी इजाजत दीजिए, कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।